हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और गाइज़ आज की जो रीडिंग है उसमें हम ये देखने वाले हैं कि आपका जो नेक्स्ट सीरियस रिलेशनशिप है वो किस इंसान के साथ में होने वाला है और कैसा रहने वाला है आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ। आज वीडियो थोड़ा लेट हो गया है। लेट होने का रीज़न है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैंने जो है ना 10 डेज़ के लिए बम्पर ऑफ़र निकाला है पर्सनल रीडिंग के लिए। अगर आप बुक करवाना चाहते हैं तो जल्दी से करवा लें। आज पर्सनल रीडिंग ले रही थी मैं, आज से शुरू किया है मैंने। तो कल बुकिंग हुई थी, कुछ लोगों ने बुकिंग करवाई थी, तो आज उसको रीडिंग देख करके आई हूँ मैं अभी उन लोगों की पर्सनल रीडिंग। तो इस वजह से आज मैं लेट हो गई, इसलिए लेट वीडियो डल रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना तो प्लीज़ ये ऑफ़र आया हुआ है, इसको मिस मत करिए, ठीक है। तो चलिए अब रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे गाइज मैंने 3 पाइल रखी हैं, तीनों पाइल के साथ में 3 कार्ड है और 3 स्टोन है। आज आपके पास चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस हैं। या तो आप डेक चूज़ कर ले, हालांकि ये कार्ड नहीं है, ये डेक है, अलग अलग डेक चूज़ कर ले, या आप स्टोन चूज़ कर सकते हो, या आप अपना नेम इनिशियल चूज़ कर सकते हो। जिस भी पाइल में है आप वो पाइल चूज़ कर सकते हो। पाइल नंबर 1 में जो स्टोन है वो एमेथिस्ट है, पाइल नंबर 2 में जो स्टोन है वो क्लियर क्वार्ट्ज है, और पाइल नंबर 3 में जो स्टोन है वो है ब्लैक टर्मलाइन का। ओके, टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूंगी आपसे आपके रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1, आपने आपके नेम इनिशियल है, वेलकम योर रीडिंग। या आपने क्लियर इसको एमेथिस्ट को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। आपने ये वाला डेक चूज़ किया है, इसको यहाँ रख देते हैं। चलिए पहले मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी ओशो ज़ेन से, पहले देखेंगे योर नेक्स्ट सीरियस रिलेशनशिप। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें आपका नेक्स्ट सीरियस रिलेशनशिप किसके साथ होने वाला है। ओके, 3 कार्ड चाहिए थे, तीनों कार्ड मुझे मिल गए हैं। ब्रेक थ्रू की एनर्जी है यहाँ पे, अलोननेस की एनर्जी है एंड माइंड की एनर्जी है, ठीक है। बॉटम से है टर्निंग इन। चलिए जी, अब यहाँ से भी देखेंगे हम कीपर से। मेरे कुछ व्यूवर्स हैं ना, हमेशा मुझे कहते हैं कि कीपर भी यूज़ किया करो मैम हर रीडिंग में, उनको कीपर बहुत पसंद आता है। चलिए जी, ऑफिशियल पर्सन, ये कहाँ से आ गए हैं छोटे मेहमान। ओके, कम्युनिटी, एंड गिफ्ट, ठीक है। बॉटम से है मेन मेल की एनर्जी है, नंबर 1 का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ से भी मैं कुछ कार्ड्स लूँगी। योर नेक्स्ट सीरियस रिलेशनशिप की ऑनरिंग। मुझे एक समय पे एक ही कार्ड दें प्लीज़ डिवाइन, थैंक यू सो मच। कॉफीन, ओके, थैंक यू सो मच। एंड क्यूपिड एरो। बॉटम से है हार्ट विथ अ की, वेलकमिंग लव, मीटिंग द वन, ओपन योर हार्ट, डेफिनेटली। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं टैरो से भी। आपने ये वाला डेक चूज़ किया है, योर नेक्स्ट सीरियस रिलेशनशिप, और आपका कनेक्शन कैसा होगा इनके साथ में ये भी देखेंगे। इनका नेम इनिशियल क्या हो सकता है, क्या स्ट्रॉन्ग ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं। Let's see. 3 of Pentacle, Ace of Pentacle, wow, King of Wands, Three of Cups,
4 of Pentacle, the Hierophant, the Emperor. Oh my God. And the Wheel of Fortune. Look at the card, guys. 2 of Swords. Okay guys, स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ इनकी, तो यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है, स्ट्रॉन्ग कार्ड अगर देखें तो एरीज, टॉरस, वर्गो, ये साइन इनका बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर आप व्हील ऑफ फॉर्चून को देखोगे तो यहाँ पे किसी भी फिक्स साइन के भी हो सकते हैं वो इंसान, ठीक है। कुछ नंबर्स मैं बता रही हूँ, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, स्पेशली 4, ठीक है। मे बी इन दिनों आपको 4 नंबर आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, या 4 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 2222 आपको इन दिनों या तो बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, 2222, 33 या 333, है ना, या 444, ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ भी हो सकता है। 5 इनका बर्थ डेट बर्थ मंथ हो सकता है। नंबर 10, नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है। 11 नंबर भी हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो इन दिनों। 8 नंबर, 17 नंबर इनका बर्थ डेट हो सकता है या बर्थ मंथ हो सकता है, ठीक है। और 12 नंबर, 3 नंबर, ठीक है, या 22 इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है, या 4। ओके, तो यस, जो मैंने शुरू में नंबर बताए ना, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 2, नंबर 1, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इन दिनों आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, ठीक है। 222, 444, 333 या 111 या 1010, है ना। इस तरीके से मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा किनको ये नंबर दिख रहे हैं। ओके, इनकी एज 29 हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये 20+ है, कुछ लोगों के लिए इंसान 30+ है। 39 भी एज हो सकती है आपकी है इनकी, ठीक है। और एरीज, टॉरस, वर्गो इनका साइन हो सकता है, या किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं। ओके, अदरवाइज देखिए यहाँ पे अर्थ साइन है, फायर साइन है, वाटर साइन है, और विद द एयर साइन है यहाँ पे बॉटम से। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं। गाइज मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि इन दिनों आप बहुत ज़्यादा अकेले हो, ठीक है। एक ऐसा अकेलापन जैसे कि आप नहीं चाहते अकेले रहना, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आपको समझे, ठीक है, जो सिर्फ आपको समझे ही ना, आपका लाइफ टाइम तक वो इंसान आपका साथ दे, है ना। जैसे कि आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे, ऐसे नहीं कि कोई इंसान आए और टाइम पास करके फिर चला जाए। ऐसा इंसान आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाला है जिसके साथ में आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनने वाला है, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे है कि उस इंसान से आप सोशल मीडिया के थ्रू मिलोगे, ठीक है, या तो किसी भी डेटिंग ऐप पे, या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आप उसके थ्रू आप उस इंसान से मिल सकते हो। कुछ लोगों के लिए आप अपनी कम्युनिटी के थ्रू इस इंसान से मिल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों की कम्युनिटी या तो सेम हो सकती है या अलग अलग हो सकती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है सबके लिए सेम चीज़ हो। एंड इस इंसान की तरफ से ना आपको लव ऑफ़र मिलेगा, डेफिनेटली इस इंसान की तरफ से आपको लव ऑफ़र मिलेगा। और कुछ लोगों के लिए ना आप वर्क प्लेस पे भी इस इंसान से मिल सकते हो, ज़रूरी नहीं है सबके लिए, है ना। एक चीज़ और बता दूं कि इस इंसान का नेचर कैसा होगा, इनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। पहली चीज़ तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा एक अथॉरिटी पोजीशन पे होंगे, ठीक है, बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी होगी। लोग यहाँ पे भी ऑफिशियल पर्सन है, आर्मी में या मिलिट्री में हो सकते हैं इंसान, या कोई गवर्नमेंट जॉब करते होंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड यस, एक चीज़ और मुझे यहाँ पे दिख रही है कि इस इंसान का जो पर्पस क्या होगा आपकी लाइफ में आने का, पता है, ये इंसान आपके साथ में स्टेबिलिटी चाहेगा, ठीक है। ये आपसे मैरिज करेगा, चाहे आप दोनों के बीच में अगर एज का भी डिफरेंस है तो भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि विद द एम्परर ये इंसान है ना आपकी लाइफ में आएगा और आपको स्टेबिलिटी ऑफ़र करेगा, आपको लव ऑफ़र करेगा। एंड ये इंसान है ना आपके बच्चों के पेरेंट बनना चाहते हैं, फादर बनना चाहते हैं। अगर आप फीमेल देख रही हैं तो डेफिनेटली ये इंसान चाहेगा कि आपसे शादी करे, आपके साथ में बच्चे करे और आपके साथ में फैमिली क्रिएट करे, एंजॉय करे अपनी लाइफ को और आपके साथ में ज़िंदगी भर साथ निभाए आपका।
है ना। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपका माइंड जो है एग्जॉस्ट हो चुका है, अकेलापन आपको बहुत ज़्यादा सताता है, बहुत परेशान करता है। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि कब कोई ऐसा इंसान आए आपकी लाइफ में जो आपको समझे, आपको प्यार करे, जो आपके साथ में चीज़ों को शेयर करे, है ना। आपके मन में एक चीज़ और भी है कि मुझे यहाँ 2 लोगों की एनर्जी पिक हो रही है, क्योंकि आप है ना क्रॉस रोड पे हो। एक तो ये कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री मार चुका है या मारने वाला है बहुत जल्द, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एंट्री मार चुका है और ये इंसान आपको अपना लव ऑफर दे रहा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रिजेक्ट कर रहे हो या डिले कर रहे हो, आप अभी बता नहीं रहे हो इस इंसान को। लोग यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये इंसान न्यू बिगिनिंग के साथ साथ आपको एक स्ट्रॉन्ग ऑफर भी दे रहा है, फिर भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा डाउट है इस इंसान को लेकर के। या तो कोई 2 लोग हैं, एक कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ में बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करता है ना, इसका नेचर थोड़ा फ्लर्टी नेचर हो सकता है। और एक जो न्यू पर्सन है वो आपकी लाइफ में आना चाह रहा है, लेकिन अभी आपने या तो उस इंसान को फ्रेंड जोन किया हुआ है विद द 3 ऑफ कप, ठीक है, आपने उस इंसान को फ्रेंड जोन किया हुआ है, लेकिन आप अभी उस इंसान के सामने या तो ओपन अप नहीं हो रहे, या ये इंसान ओपन अप होना चाहता है, बताना चाहता है, लेकिन शायद बता भी रहा है तो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, इनकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि यहाँ 2 लोग हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है, क्योंकि किंग ऑफ वेंट्स की भी एनर्जी है और यहाँ पे द एम्परर की भी एनर्जी है, ठीक है। एक इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होगा, आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं, अथॉरिटी पोजीशन पे होंगे, सेल्फ मेड पर्सन होंगे, बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है इनकी। दूसरा जो इंसान है वो भी स्टेबल है, लेकिन उनका नेचर थोड़ा फ्लर्टी नेचर है और उनके पास में ऑप्शंस हैं, ठीक है, उनके पास में ऑप्शंस है, की ऑन अ रिंग। एक इंसान के पास में ऑप्शंस हैं और एक इंसान जो है आपकी लाइफ में आने वाला है। लव इज़ कमिंग, वेलकमिंग लव, मीटिंग द वन, ओपन योर हार्ट, गेटिंग टुगेदर परफेक्ट। ये इंसान जो है ना, 2 लोग हैं, तो एक इंसान के पास में ऑप्शंस है। अब आप देखिएगा कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान है जो दिखने में बहुत अट्रैक्टिव है, गुड लुकिंग है, चार्मिंग है और उनके पास में ऑप्शंस हैं या उनको लोग बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। एक तो वो इंसान है, ठीक है। दूसरा वो इंसान है जो आपकी लाइफ में आया है, न्यू है, लेकिन आपको उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि क्या सच में ये इंसान मेरी लाइफ में प्यार लेकर के आएगा, क्योंकि लोग क्यूपिड एरो की एनर्जी है। हे फेथ, लव इज़ कमिंग, सरप्राइज, इन्विटेशन और मीटिंग, लेकिन आप हेजिटेशन कर रहे हो, आप हेजिटेट कर रहे हो। मे बी आपको सरप्राइज मिल चुका है, इन्वाइट मिल चुका है, या इस इंसान ने आपको लव ऑफर दे दिया है, लेकिन आप हेजिटेट कर रहे हो, आप ओपन अप नहीं हो रहे हो। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एक चीज़ और भी है, एंडिंग ब्रिंग न्यू बिगिनिंग, है ना। तो या तो आपकी लाइफ में आपको कुछ एंड करने को कहा जा रहा है, या तो हो सकता है कि ये जो किंग ऑफ वैंड्स है ये कोई पास्ट का पर्सन है जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, परेशान हो, क्रॉस रोड पे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि उनके साथ में आपकी एंडिंग हो चुकी है। लेकिन एंडिंग हो चुकी है और इस इंसान के साथ में आपकी न्यू बिगिनिंग होगी, ठीक है। जो एम्परर है ना, इस इंसान के साथ में आपकी न्यू बिगिनिंग होगी और ये इंसान आपको मैरिज ऑफर भी देगा। लॉन्ग टर्म का ये इंसान आपके साथ में सोच रहा है, लेकिन आप ओपन अप नहीं हो रहे हो, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पे 2 बार आ चुका है। लुक, यहाँ पे भी टर्निंग इन की एनर्जी है, ठीक है। ये 4 ऑफ कप की एनर्जी है, सॉरी, और ये 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आप अंदर ही अंदर अपनी फीलिंग्स को रख रहे हो और ये इंसान आपको ऑफर दे रहे हैं और आप इनके ऑफर को अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, या तो फ्रेंड जोन में किया हुआ है आपने, क्योंकि पहले आप परखना चाहते हो, इस इंसान को जानना चाहते हो अच्छे से कि ये इंसान आपके लिए बेहतर है कि नहीं, ओके। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रहा है कि ये इंसान के आने से आपकी डेस्टिनी चेंज होगी, ये आपकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर देगा। एंड लुक, मेल, ठीक है, ये भी एक एम्परर का ही कार्ड होता है। मेरे हिसाब से तो मुझे ये हमेशा एम्परर का कार्ड लगता है, एम्परर ही लगता है। ये इंसान थोड़े कंट्रोलिंग नेचर, या तो ये कंट्रोल कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, ये भी हो सकता है विद द 4 ऑफ पेंटिकल एंड द एम्परर, ठीक है। ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, आपके सीनियर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, है ना। लेकिन आप दोनों का मिलना डेस्टिनी में लिखा हुआ है, या तो मिल चुके हो लेकिन आप हेजिटेट कर रहे हो, आप इनसे अभी कनेक्शन को आगे नहीं बढ़ा रहे हो, ठीक है। लुक, मेल एंड मेल फीमेल, यस, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है गाइज। ये जो भी इंसान है ना जो आपकी लाइफ में आए हैं न्यू पर्सन,
ये डिवाइन काउंटर पार्ट है, लेकिन आप क्रॉस रोड पे हो, आप किसी दो सिचुएशन में स्टक हो, या तो किसी पास्ट पर्सन में और इस न्यू पर्सन में आप स्टक हो। आप डिसाइड नहीं कर पा रही हो कि आपको इनका ऑफ़र लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है, ये चीज़ में मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेकिन यस, वेलकमिंग लव। ठीक है, आपकी लाइफ में लव आ चुका है। मीटिंग द वन, ओपन योर हार्ट। आप अपने हार्ट को ओपन नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो और ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है इस इंसान का आना। चलिए देखते हैं आपका इनके साथ में कनेक्शन कैसा रहेगा। कनेक्शन मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कि सेलिब्रेशन होगा, फ्रेंडशिप होगी बहुत अच्छी, और ये इंसान आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाएंगे। ठीक है, आपको खुद से दूर नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा गुड लक लेकर के आएंगे आप दोनों ही एक दूसरे के लिए। ठीक है, लेट्स सी आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा। टू ऑफ सोर्ड्स, आप क्रॉस रोड पे हो गाइज। द वर्ल्ड की एनर्जी है। दुनिया बदल दोगे आप, इस इंसान की दुनिया बदल दोगे और ये इंसान आपकी दुनिया चेंज कर देंगे। ठीक है, आपको इतना प्यार मिलेगा इस इंसान से, इतना केयर मिलेगा। द टावर, मैंने बोला ना चेंज कर देंगे ये इंसान, आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून जो है ना, गुड लक लेकर के आता है, पॉजिटिविटी लेकर के आता है। लुक, यहाँ पे द मून की एनर्जी है। कोई किसी तरीके की थर्ड पार्टी में फंसे हुए हो आप, ये न्यू पर्सन आया है आपकी लाइफ में, आप किसी पास्ट के पीछे पड़े हुए हो। ठीक है, इसलिए आप हाइड कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को, आप बता नहीं रहे हो। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आपका और इनका। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एवं मैं चेक करूँगी यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों आई है। टू ऑफ वेंड्स, यस, कुछ पॉजिटिव आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, और ये स्लो मूविंग एनर्जी में इसलिए है क्योंकि आप अपने अंदर चेंज नहीं लेकर के आ रहे हो, आप अपने अंदर बदलाव लेकर के नहीं आ रहे हो, है ना। तो कहीं ना कहीं आपने कोई टाउ मोमेंट फेस किया है, किसी के साथ में आपका ब्रेकअप सेपरेशन हुआ है और आप उसी चक्कर में फंसे हुए हो। आप उस एनर्जी से बाहर निकलो। आप कहीं ना कहीं डिसेप्शन की एनर्जी में हो विद द मून कार्ड। आप छुपा रहे हो अपनी फीलिंग्स को क्योंकि आप स्टक हो, क्रॉस रोड पे हो, आपको नहीं समझ आ रहा है कि इसको चूज़ करना है। वाई द मून इज हियर। यस, जजमेंट, आपको इनर कॉल दी जा रही है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, बाउंड्रीज मत क्रिएट करो, आगे बढ़ो। ठीक है, आपको ये बताया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, कि आपको बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करना है, आपको आगे बढ़ना है। एंड लुक, यहाँ पे सेजिटेरियस जजमेंट की एनर्जी है। आप कहीं ना कहीं जज कर रहे हो इस इंसान को, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये इंसान की तरफ से भी आपको धोखा मिल सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी कैसा रहेगा आप दोनों का कनेक्शन। कनेक्शन बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपको ना लुक, ये इंसान पॉजिटिव है आपको लेकर के, ये रेडी है एक्शन लेने के लिए, ये प्लानिंग वगैरह सब कुछ कर रहे हैं, आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं कि आपको धोखा नहीं देंगे। ये आपके साथ में लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, मैरिज का सोच रहे हैं। ठीक है, आपको कमिटमेंट देने का सोच रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो। ठीक है, आप अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो, आप डिसेप्शन की एनर्जी में हो। एस ऑफ वेंड्स, डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग होगी, पैशनेट न्यू बिगिनिंग होगी, अट्रैक्शन होगा इस इंसान को आपकी तरफ और आपको इनकी तरफ। द फूल, न्यू बिगिनिंग, अगेन ज़ीरो से सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी। ठीक है, एडवेंचर होगा, प्यार होगा, यस, पीस होगा, कॉम्प्रोमाइज़ होगा, एक दूसरे के ऊपर भरोसा करोगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। चलिए देखते हैं इनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं। यहाँ पे BJMCHSA मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। PRI ये भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, ये नेम इनिशियल इनका हो सकता है जो मुझे चैनल हुआ है। अब अलग से देख लेते हैं। और P, यस, P बोला था, अभी P आ गया है। B भी बोला था मैंने, अगेन P,
ठीक है, ये चैनल होते हैं, ये जो अल्फ़ाबेट है ये चैनल हुए थे मुझे। यू, आई भी बोला था मैंने। ई, ओ, आर भी बोला था। वी, इनका नेम इनिशियल हो सकता है, इनके नेम में कहीं आता होगा, ठीक है। एक्स, यस, आप कहीं ना कहीं अपने एक्स के चक्कर में फंसे हुए हो, ठीक है। और ये न्यू पर्सन आकर के आपको ऑफर दे रहा है, लेकिन आप इनके ऊपर फोकस नहीं हो। आपने इनको फ्रेंड जोन किया हुआ है, या आपकी दोस्ती चल रही है इस इंसान के साथ, बातचीत हो रही है, दोस्ती है, लेकिन आप जैसे आगे बढ़ना चाहिए, जिस तरीके से ये इंसान चाहते हैं वैसे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो इनके साथ। ए, क्योंकि आपको या तो ट्रस्ट नहीं है, आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो। एल, के, ई, ओ, ठीक है। ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं, इनके नेम में कहीं आता होगा। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, ये आपके नेम इनिशियल हैं, या फिर आपने ये वाला कार्ड, ये वाला स्टोन चूज़ किया है, क्लियर कॉर्ड्स, वेलकम योर रीडिंग, या आपने ये वाला डेक चूज़ किया है। चलिए देखते हैं योर नेक्स्ट सीरियस रिलेशनशिप किसके साथ होगा, कैसा रहेगा कनेक्शन आपका। योर नेक्स्ट सीरियस रिलेशनशिप ग्रुप नंबर 2। ब्रेक थ्रू, अवेयरनेस एंड द साइलेंस, ठीक है। बॉटम से है द लवर्स, कॉफिन, पाथवे, एंड प्रिविलेज लेडी। बॉटम से है मेन मेल, your next serious relationship cassette, I like you, your next serious relationship वन मोर कार्ड प्लीज, पाम ट्री, ठीक है। बॉटम से है गर्ल्स टॉक, ठीक है। टैरो से भी देखते हैं, आपने ये वाला डेक चूज किया है। Your next serious relationship group number 2, the magician, oh my god, Aquarius, star,
9 ऑफ कप, ओ माय गॉड, बैक टू बैक है ना। विश के कार्ड ज़्यादा हैं। चलिए देखते हैं, इनको मैं हटा देती हूँ एक बार ताकि मुझे यहाँ स्पेस चाहिए। एस ऑफ पेंटिकल, ओके, टू ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, एंड द 4 ऑफ कप। ठीक है, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 1 है ना, कुछ सिमिलर नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ ऐसी एनर्जीज निकल करके आई थी। हालांकि डेक अलग अलग थे दोनों की पाइल में। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है गाइस कि इस वक्त जो है ना, आप किसी एंडिंग से गुजर रहे हो या किसी के साथ में आपका ब्रेकअप या सेपरेशन हो चुका है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है। और जिस भी इंसान के साथ में आपका कनेक्शन था, है ना, उस इंसान के साथ में अभी जो है आपके रास्ते अलग अलग हो चुके हैं। पाथवे की एनर्जी है, अभी आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो। एंड आपका जो नेक्स्ट सीरियस रिलेशनशिप है ना, वो किसी न्यू पर्सन के साथ होगा। लो कि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो द मैजिशियन है, द स्टार है, एंड द 9 ऑफ कप है। 9 ऑफ कप की जो एनर्जी है ना, वो विश फुलफिलमेंट को बताती है। ठीक है, मैजिशियन का कार्ड मैनिफेस्टेशन को बताता है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में अपने लवर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने ट्रू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड डेफिनेटली आपका जो नेक्स्ट सीरियस रिलेशनशिप है वो आपके ट्रू लव के साथ होगा, आपके लवर के साथ में होगा, जिसका आपके साथ में कनेक्शन होगा, जो आपको पसंद करेगा, आपको प्यार करेगा, आपका साथ देगा, और जिसका आप साथ दोगे, जिसको आप पसंद करोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है। एंड आपका जो ये लवर है, इसको आप अभी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, अपने यस लाइफ में। अगर इस इंसान की पर्सनैलिटी की अगर मैं बात करूँ ना, ये इंसान कम बोलेंगे। ठीक है, कम बोलते होंगे, थोड़ा शांति या चुप रहना ज़्यादा इनको सही लगता है। बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होगी इस इंसान के अंदर, अवेयर बहुत ज़्यादा रहेंगे हर चीज़ को लेकर के। एंड फेमस होंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, दिखने में भी अट्रैक्टिव, चार्मिंग, चाहिए मेल हो फीमेल हो, जो भी इनका जेंडर है, दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा चार्मिंग होंगे, है ना, फेमस होंगे, पर्सनैलिटी इनकी फेमस होगी। जहाँ भी ये इंसान जाता है ना, 4 लोग इनकी तारीफ़ किए बिना नहीं रहते। ठीक है, चाहे कोई भी है ना, चाहे लड़का है लड़की है, लोग इनकी तारीफ़ ज़रूर करते हैं। इनको मुड़ मुड़ करके लोग ज़रूर देखते हैं। एक तो इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा। ठीक है, बोलने की कला भी इनके पास बहुत अच्छी होगी। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देख रहे हो, किंग ऑफ सोर्ड्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है ना, बहुत ज़्यादा लॉजिकल, हर चीज़ में प्रैक्टिकल तरीके से सोचना, हर चीज़ में लॉजिक ढूंढना। तो ये इंसान की ऐसी पर्सनैलिटी होगी। एंड डेफिनेटली यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये इंसान है ना इजीली किसी के ऊपर भरोसा नहीं करेगा। ये को या तो इस इंसान के साथ में ऐसा हो सकता है कि इनका किसी के साथ में ब्रेकअप सेपरेशन हुआ है और आपके साथ में इस इंसान का जो है एक नई शुरुआत होगी। मे बी आप इस इंसान से बात करते थे। ठीक है, बात करते थे, यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों ना बात करते थे या कर रहे हो अभी फ़िलहाल। एंड कहीं ना कहीं आपने इस इंसान को लव ऑफर किया, लेकिन इन्होंने हो सकता है कि रिजेक्ट कर दिया है, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। क्योंकि लोग 4 ऑफ कप की एनर्जी है। इस इंसान का बिहेवियर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड हो आपको लेकर के। बातचीत होती है लेकिन कम बात करते हैं। और आपको लगता होगा कि ये इंसान एटीट्यूड में है बहुत ज़्यादा, है ना, ईगोइस्टिक है या एटीट्यूड है, ऐसा नहीं है। इस इंसान को ना ट्रस्ट इश्यूज़ है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ में ही इनको ट्रस्ट इश्यूज़ है। इनको जो भी इनकी लाइफ में आता है ना, पहले ये इंसान उन लोगों को एकदम डीप थिंकिंग करते हैं, उनको लेकर के सोचते हैं उनके बारे में कि ये इंसान कैसा इंसान है, इनके लिए सही है कि नहीं है,
ये इंसान इजीली किसी का ऑफ़र भी एक्सेप्ट नहीं करते, इजीली किसी को अपना दोस्त भी नहीं बनाते, ये इजीली किसी से बात भी नहीं करते। गनीमत है कि ये इंसान आपसे बात तो कर रहे हैं। अगर बात कर रहे हैं, डेफिनेटली आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप इस इंसान की विशफुल, आप चाहते हो इस इंसान के साथ में कनेक्शन बनाना। ठीक है, लोग यहाँ पर डेफिनेटली इंसान आपको पसंद करता है, लेकिन ये आपको परख रहे हैं। ठीक है, समवन लाइक यू, रोमांस इन ब्लॉसमिंग, फन फ्लर्टिंग, वांट टू डेट। तो डेफिनेटली इंसान आपको डेट करना चाहता है, लेकिन उससे पहले ये आपको टेस्ट कर रहे हैं, पता नहीं क्या है, लेकिन हाँ ऐसा कुछ लग रहा है ना। और आप क्या कर रहे हो, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि ये इंसान है ना मेरे लव ऑफ़र एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। हो सकता है कि आपने नहीं दिया हो, अभी लव ऑफ़र देने वाले हो, तो आप इस चीज़ को सोच करके भी बहुत ज़्यादा परेशान हो। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। या तो आप देना चाहते हो लेकिन जगल कर रहे हो, यस, द हाई प्रिस्टेस। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, ओके, यस, किंग ऑफ कप। यहाँ पे 4 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंड द किंग ऑफ पेंटिकल। ठीक है, सारे किंग आ गए लगभग। 5 ऑफ कप यहाँ पे देखिए, आप है ना कहीं जगल कर रहे हो इस इंसान को लेकर के। आपको इनके साथ में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हो रहा है आपको, लवर्स की एनर्जी है, आप तो फील कर पा रहे हो इनके साथ में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, अटैचमेंट, अट्रैक्शन, है ना। लेकिन आप कहीं ना कहीं ये सोच करके जगल कर रहे हो कि क्या इस इंसान के दिल में भी आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है। ठीक है, और हो सकता है कि ये इंसान भी हाइड कर रहे हैं। ठीक है, अपने फीलिंग्स को अभी एक्सप्रेस नहीं किया है, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हैं या मिस्टीरियस आपको लगते हैं इंसान, नॉलेजेबल हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, साइकिक हो सकते हैं, और ये इंसान अभी बात बोल नहीं रहा है या बता नहीं रहा है, अपने दिल की जो बात है ना इनकी वो नहीं बता रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज़ अगर है भी ना, तो ऐसा नहीं है कि आपको पसंद नहीं करते, डेफिनेटली पसंद करते हैं। आप चाहते हो कि ये इंसान आपके ऑफ़र को ले ले ताकि आप दोनों का जो रिश्ता है वो स्टेबल हो जाए। 4 ऑफ कप। ठीक है, देखिए आपको ये डिसाइड करना है कि आपके साथ में ये चीज़ हो रही है या इस इंसान के साथ में आप ऐसा कर रहे हो कि आप लव ऑफ़र दे रहे हो और ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या ये इंसान लव ऑफ़र दे रहे हैं, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। ये आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पे मैं एनर्जीज बता सकती हूँ, डिसाइड आपको करना है कि ये एनर्जी आपकी है या इनकी है। ठीक है, 5 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पे आपको ना बहुत ज़्यादा ऐसे भी लग रहा है, अगर आपका ब्रेकअप सेपरेशन हुआ है किसी के साथ में, तो आप सोच रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई नहीं है। ठीक है, आप परेशान हो रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है। या तो ये इंसान बहुत जल्द आपकी लाइफ में आएगा, और अगर नहीं आए तो, और अगर आ चुके हैं तो डेफिनेटली इस इंसान के साथ में आपका कनेक्शन जो है आगे बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, ये इंसान अभी अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे होंगे, नहीं बता रहे होंगे, और आप इनको लेकर के होपफुल हैं विद द स्टार कार्ड। या तो ये इंसान अभी अपनी हीलिंग जर्नी में है, अपने आप को हील कर रहे हैं। ठीक है, इनकी पर्सनैलिटी की अगर मैं बात करूँ तो इनको ना एक तो झूठ पसंद नहीं है बिल्कुल भी, है ना, धोखेबाज लोग इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये इंसान स्ट्रेट फॉरवर्ड है, नॉलेजेबल है, कम बोलते हैं, और लोगों को एब्जॉर्ब बहुत ज़्यादा करते हैं कि सामने वाला इंसान मेरे लिए बेहतर है कि नहीं है, सही है कि नहीं है। ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है। एंड पावरफुल पर्सनालिटी है, नंबर 1 लीडरशिप क्वालिटी होगी इस इंसान के अंदर। थोड़ा इनका नेचर कंट्रोलिंग हो सकता है कि इंसान कंट्रोल करते हो, लेकिन हाँ ये इंसान उस इंसान के साथ में रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं जिसके साथ में ये मैरिज कर सके। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ग्रोथ, है ना, जिनके साथ में इनको ग्रोथ दिखेगा, है ना, स्टेबिलिटी दिखेगी, या जिसको ये सिक्योरिटी देना चाहेंगे, क्योंकि लोग यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल हैं एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो ये इंसान है ना टाइम पास के लिए नहीं होगा, टाइम पास के लिए ये इंसान आपके साथ में रिलेशनशिप में नहीं आएंगे, है ना। जब तक ये इंसान को एहसास नहीं हो जाए पूरी तरीके से, इस इंसान को ये फील ना हो जाए कि हाँ ये सामने वाला इंसान मेरे लिए बना है, मैं इसके लिए बनी हूँ, तब तक ये इंसान जो है ना किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहने वाले हैं। अदरवाइज़ ये इंसान प्यार करता है, पसंद करता है, ये चीज़ दिख रही है, ये आपके लवर हैं, और आपका जो नेक्स्ट सीरियस रिलेशनशिप है ना वो आपके लवर के साथ में होगा या डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ में हो सकता है। ओके, चलिए जी, इनका स्ट्रॉन्ग साइन यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज है, एक्वेरियस है, देन पाइसिस है, कैंसर है, जेमिनाई है, स्कॉर्पियो है। ये साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। नंबर 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 1 इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि इन दिनों आपको नंबर 1 बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। ठीक है,
नंबर 6, 666 या 66 ये नंबर दिख रहे हो। और 10 नंबर, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 2, नंबर 1, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 4, नंबर 9, ठीक है, नंबर 3 एंड नंबर 8, नंबर 10 ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। 19 प्लस या 30 प्लस या 35 इनकी एज हो सकती है, ठीक है। 30 भी इनकी एज हो सकती है, 35 इनकी एज हो सकती है। दिसंबर का मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जनवरी का मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये जो भी इंसान है ना गाइज, ये इंसान या तो आप इनसे बात कर रहे हो, लेकिन ये इंसान अभी चुप है, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, साइलेंस, अभी शांति बनी हुई है, अभी आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, या कर भी रहे हैं तो बहुत कम हो रही है, ठीक है। या तो ये इंसान किसी के साथ में रिश्ता एंड करके आए हैं, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकले हैं, तो ये इंसान इजीली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आप इनके लिए बेहतर हो कि नहीं हो। और आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपकी लाइफ में आपका ट्रू लव आए, आपका सोलमेट आए, एंड डेफिनेटली आपका लवर के साथ में ही आपका जो है नेक्स्ट सीरियस रिलेशनशिप होगा, ठीक है। लेकिन शुरुआत में इस इंसान को भरोसा करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आपका इनके साथ में कनेक्शन कैसा रहेगा। लेट्स सी कनेक्शन कैसा रहेगा आपका इनके साथ में। कनेक्शन कैसा रहेगा। एस ऑफ सोर्ड्स, सॉरी नाइट ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, 6 ऑफ कप, एंड द हेरोफेंट, बॉटम से है क्वीन ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली ये इंसान जो है ना आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा रहेंगे, एंड डेफिनेटली ये इंसान आपकी लाइफ को चेंज भी करेंगे। सीरियस रिलेशनशिप होगा इस इंसान के साथ में आपका। ओके, एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। देखिए ये इंसान जब अपने पास्ट से मूव ऑन कर जाएंगे ना टोटली पूरी तरीके से विद द 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द स्टार, अपने आप को हील कर जाएंगे, तब तक उससे पहले ये इंसान जो है ना आपकी लाइफ में इन एंड आउट हो सकते हैं, है ना। थोड़े आपको लेकर के स्टक हो सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को लेकर के स्टक हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स होगी नहीं, प्यार होगा बहुत ज़्यादा, है ना। ये चाहे आपको बोले या ना बोले, बताए या ना बताए, लेकिन हाँ आपके ऊपर नज़र पूरी रखेंगे, ठीक है। आपको देखते रहेंगे या आपको स्टॉक करते रहेंगे, ये चीज़ चलेगी यहाँ पे। एंड डेफिनेटली जब इनको एहसास हो जाएगा कि हाँ आप इनके लिए एक इंसान, अच्छे इंसान हो, आपके साथ में ये इंसान आगे बढ़ सकते हैं, मैरिज कर सकते हैं, तो ये इंसान आपको मैरिज ऑफर देंगे या आपसे मैरिज करेंगे, एंड आपको डेट भी करेंगे। पहले डेट करेंगे फिर मैरिज करेंगे। ओके, ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। यस, इक्वल गिव एंड टेक होगा विद द 6 ऑफ कप, प्यार होगा, रोमांस होगा, मैरिज होगी, ठीक है, और ढेर सारा प्यार होगा। यस, तो यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी है, तो टॉरस वर्गो की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। यस, ऐसा नहीं है कि इंसान आपसे बात नहीं करेंगे, चुप रहेंगे तो आपको कुछ बोलेंगे नहीं, ये बोले भले ना, लेकिन यस आपके साथ बिताए हुए हर मोमेंट को ये इंसान याद करेंगे, ठीक है। चलिए इनके नेम इनिशियल देख लेते हैं क्या हो सकता है। यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट मुझे चैनल हो रहे हैं, RHASMKPL, ये कुछ नेम इनिशियल है जो मुझे चैनल हो रहे हैं। चलिए देखते हैं। CX, यस इनका ना एक्स, या तो इनका एक्स इनको धोखा दे करके गया है, चीट करके गया है, जिसकी वजह से इंसान को ट्रस्ट इश्यूज होंगे, या आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ होगा, ठीक है। या आप इनके ऑफर को रिजेक्ट करोगे या एक्सेप्ट नहीं करोगे जल्दी से। MEIGUR
V B S T T again V N, ठीक है, N, ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं, या फिर आपने ये वाला स्टोन चूज़ किया है ब्लैक टर्मलाइन का, या आपने ये वाला डेक चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट सीरियस रिलेशनशिप किसके साथ होगा और आपका उनके साथ में कनेक्शन कैसा रहेगा। एक सेकेंड होल्ड करिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ से आपका नेक्स्ट सीरियस रिलेशनशिप किसके साथ होगा। सिज़ोफ्रेनिया, मॉरलिटी, एंड द मास्टर। बॉटम से है गिल्ट, यहाँ से भी 3 कार्ड लूँगी मैं। कॉफिन, प्रिविलेज लेडी, मैसेज ऑफ कंसर्न, ठीक है। बॉटम से है जर्नी, सेल्फ इंडसनेस, द स्नेक, एंड अबंडेंस, ठीक है। डेट। आपने ये वाला डेक चूज किया है, चलिए यहाँ से भी देखते हैं। लवर्स, ओके। जस्टिस, पेज ऑफ सोर्ड्स, और देखते हैं तो नेक्स्ट सीरियस रिलेशनशिप, 9 ऑफ कप, ठीक है। बॉटम से है क्वीन ऑफ वेंट्स, द मैजिशियन, ओके। गाइस, अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, अगर आप टोटली सिंगल हो, आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिचुएशन ऐसी नज़र आ रही है कि ओके, 4 ऑफ कप, ठीक है। कोई ऐसा इंसान है गाइस जिसको आप पसंद करते थे, ठीक है, जिसको आप पसंद करते थे। किंग ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है। इस इंसान के पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा था और इस इंसान ने ना आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया है। यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है।
एंड कहीं ना कहीं इस इंसान ने थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया है। लुक द स्नेक की एनर्जी है, कंपटीशन, एनिमी, द अदर वुमेन, है ना, लुक ओवर योर शोल्डर। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन था, कोई ऐसा इंसान था आपकी लाइफ में जो आपको थर्ड पार्टी में डाल करके चला गया। ठीक है, थर्ड पार्टी को इसने चूज़ कर लिया, आपको छोड़ दिया, क्योंकि कॉफिन की भी एनर्जी है यहाँ पे एंड मास्टर की कार्ड यहाँ पे एनर्जी है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, सिज़ोफ्रेनिया की एनर्जी है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं स्टक हो, आप कंफ्यूज हो, आप क्रॉस रोड पे हो और आप अब जो है ना, आप इस इंसान को लेकर के बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, आपकी सोच बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गई है। आप इस इंसान को मे बी डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हो, बात करना चाहते हो इससे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, आपका सीरियस रिलेशनशिप आपके लवर के साथ होगा। यहाँ पे 2 ऑफ कप की एनर्जी है। मे बी इस इंसान के दिल में भी आपके लिए फीलिंग्स थी, प्यार थी, अटैचमेंट था, अट्रैक्शन था, है ना, लेकिन इनके पास में ऑप्शंस था, है ना। ऐसा नहीं है कि इनके पास ऑप्शन नहीं था, इनके पास में ऑप्शन था और इन्होंने आपको ना चूज़ करके किसी और को चूज़ कर लिया, है ना, किसी और के पास चले गए, किसी और से कनेक्शन बना लिया और आप दोनों के जो ना रास्ते अलग अलग हो गए। एंड लुक यहाँ पे मैसेज ऑफ कंसर्न, इनका जो ना, या तो इनके बारे में आपको कुछ पता चला है किसी की तरफ से कि ये इंसान आपको धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं। ठीक है, एंड या फिर इस इंसान ने ही आपको कुछ बोला है, अब बताया है कि ये आपके साथ नहीं रहना चाहते या किसी और के साथ में इन्होंने रिलेशनशिप बना लिया है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, एक तो वो इंसान है जिसको लेकर के आप परेशान हो। ठीक है, एंड दूसरा यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि एक तो वो इंसान भी आपकी लाइफ में वापस आ सकता है सीरियस रिलेशनशिप बनाने के लिए। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लोग यहाँ पे गिल्ट की एनर्जी, उस इंसान को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, गिल्ट है। ठीक है, उनको पछतावा है, वो पछता रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एंड एक कोई ऐसा इंसान है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज है। ठीक है, मास्टर की एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी होगी इस इंसान की। ये कोई न्यू पर्सन है। लोग यहाँ पे डेट की भी एनर्जी है ना, मीटिंग समवन न्यू, डेट, गेट बैक आउट ऑफ देयर प्लान कर रही है इंसान, प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं, सेट ए डेट। तो ये इंसान आपको डेट करना चाहते हैं, आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट फील करते हैं इंसान, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट है इनका और ये इंसान कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। ठीक है, एक तो कोई ऐसा इंसान है जो आपके ऑफर को ठुकरा चुका, एक कोई ऐसा इंसान है जिसके ऑफर को आपने ठुकराया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये एकदम ही कोई न्यू पर्सन है, नहीं, एकदम ही कोई न्यू पर्सन नहीं है। ये कोई ऐसा इंसान है जो आपको डेट करना चाहता था, आपको पसंद करता था, लेकिन आपने कहीं ना कहीं मना कर दिया। इसलिए मना कर दिया क्योंकि उस वक्त आप क्रॉस रोड पे थे, आप सिज़ोफ्रेनिया की एनर्जी में थे, आपको खुद को भी नहीं मालूम था कि आपको इस इंसान को डेट करना चाहिए नहीं, क्योंकि आप अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे थे जिसने आपको चीट किया, धोखा दिया, है ना, थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया, थर्ड पार्टी के साथ चले गए। और एक तो ये इंसान भी आप वापस आ सकता है आपके साथ में नेक्स्ट सीरियस रिलेशनशिप बनाने के लिए। एक कोई ऐसा इंसान जिसके ऑफर को आपने रिजेक्ट कर दिया था विद द 4 ऑफ कप। ठीक है, और ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, लवर्स की एनर्जी है, डेफिनेटली वो इंसान आपके लवर हो सकते हैं या आपके सोलमेट हो सकते हैं। वो इंसान चाहते हैं आपकी लाइफ में आना, आपको जस्टिस देना, जस्टिस इन द सेंस कि यूनिवर्स की तरफ से होगा। ठीक है, आपने बहुत कुछ झेला है अपने पास्ट रिलेशनशिप में, अब यूनिवर्स चाहती हैं कि आपको जस्टिस मिले, आपकी लाइफ बैलेंस में आए। तो हो सकता है कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में अपना लवर, अपना सोलमेट, किसी ऐसे इंसान को, या फिर ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिसका आपने ऑफर ठुकरा दिया। सिनेरियो यहाँ पे 3 है, मैंने बता दिया। एक तो पास्ट पर्सन को लेकर के है, एक कोई ऐसा इंसान जिसके ऑफर को आपने रिजेक्ट कर दिया, वो इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, वो इंसान आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानता है। ठीक है, एज का यहाँ पे डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, ज़रूरी नहीं है, या दिखने में बहुत ज़्यादा यंग एंड यूथफुल हो सकते हैं। एंड कोई ऐसा इंसान हो सकता है दूसरा। यहाँ पे तीसरा सिनेरियो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपका किसी के साथ में रिलेशनशिप एंड हुआ है और आप जो है ना अपनी लाइफ में अपने लवर को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है, आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है ये सोच करके कि आपने अपनी एनर्जी को किसी ऐसे इंसान के ऊपर इन्वेस्ट किया जिसने आपको कभी वैल्यू नहीं किया। ठीक है, जो सिर्फ फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्टेड था लेकिन इमोशनली आपके लिए कभी भी अवेलेबल नहीं रहा है। इमोशनली ये इंसान आपके साथ कभी था ही नहीं, है ना। इसने हमेशा थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया, आपको चूज़ ना करके थर्ड पार्टी को चूज़ किया है।
ठीक है। और इस वक्त अगर आप अपनी हीलिंग जर्नी में हो तो डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपकी लाइफ में आपका लवर आए, है ना, जो आपको ऑफ़र करे। लेकिन यहाँ पे 4 ऑफ कप की एनर्जी अगेन यहाँ पे आ जाती है, तो ये समझ में आता है कि या तो ये इंसान आपको ऑफ़र दे रहा है या आप इस इंसान को ऑफ़र दे रहे हो और ये रिजेक्ट कर रहा है। तो ये वो इंसान भी हो सकता है, न्यू पर्सन भी है। लुक, मीटिंग समवन न्यू, अभी मिले नहीं हो आप, मिलोगे। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना तो डेफिनेटली आप इस इंसान से बहुत जल्द मिलोगे, है ना। आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, आपके नेक्स्ट सीरियस रिलेशनशिप को लेकर के आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। यूनिवर्स आपको किसी ऐसे इंसान से मिलाएंगे जो आपको बहुत प्यार करेगा, लव करेगा, है ना, केयर करेगा, और उस इंसान की तरफ से ऑफर आएगा, ठीक है। और ये इंसान जो होगा डिवाइन की तरफ से आपको मिलेगा, यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलेगा, आपका सच्चा साथी, आपको सच्चा लवर। और इस इंसान के साथ में आपका जो है नेक्स्ट सीरियस रिलेशनशिप शुरू होगा, 0 से न्यू बिगिनिंग होगी, ठीक है। ये इंसान इनोसेंस होंगे दिखने में, है ना, और बहुत ज़्यादा एडवेंचर करना इनको पसंद होगा। इनकी पर्सनैलिटी की अगर हम बात करें तो स्टेबल होंगे, बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी होगी, अट्रैक्टिव होंगे, चार्मिंग होंगे, गुड लुकिंग होंगे, एंड आपके लवर होंगे। और जस्टिस लवर होंगे ये इंसान, ठीक है, जस्टिस लवर होंगे। यस, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, क्रिएटिव होंगे, एडवेंचरियस होंगे, रिस्क टेकर होंगे, ओके, यस। और इस इंसान से अभी आप मिले हो नहीं हो, लुक, सेल्फ इंडजनेस, अभी आप सेल्फ फोकस कर रहे हो, सेल्फ वर्थ कर अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, ठीक है, शैडो वर्क कर रहे हो, एंड यस, कीप ए पॉजिटिव माइंडसेट। तो आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट में नहीं हो अभी, आप अगर इस एनर्जी में हो तो इस एनर्जी से बाहर निकलो, क्योंकि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना आपकी लाइफ में आपका लवर, वो मैनिफेस्ट होने वाला है बहुत जल्द। मैनिफेस्ट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, ठीक है। ग्रेटिट्यूड शो करो यूनिवर्स को, थैंक यू बोलो, है ना, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आने वाली हैं। एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में बहुत जल्द एंट्री मारने वाला है, ठीक है, यस। कल मैं ये इस टॉपिक पे रीडिंग करूँगी, हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, ताकि क्लियर हो जाए। यस, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है गाइज। किसी पास्ट पर्सन से धोखा खाकर आप स्टक हो गए हो, आप गिल्ट में हो, आप परेशान हो, इस एनर्जी से आप बाहर निकलो, क्योंकि आपकी लाइफ में अगर एंडिंग हुई है कुछ तो न्यू बिगिनिंग भी होगी, नई शुरुआत भी होगी। एंड लुक, 0 द फूल न्यू बिगिनिंग को बताता है, एक नई शुरुआत होगी इस इंसान की तरफ से, ठीक है। और ये इंसान जो है, ये इसका जो लव ऑफर है, ये जो आशीर्वाद है, ये यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल रहा है, ठीक है। ये इंसान के साथ में आपको जस्टिस फील होगा, बैलेंस फील होगा, ये इंसान बैलेंस लेकर के आएंगे आपकी लाइफ में। एंड यहाँ पे 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुछ नंबर मैं बता रही हूँ, 10 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 1 एंड 2, सन एंड मून, ठीक है। तो सन मून राइजिंग इनका या तो स्कॉर्पियो हो सकता है या एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी हो सकता है, एक्वेरियस या एरीज, ठीक है, या स्कॉर्पियो, ये 3 साइन मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। 12 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 3, नंबर 14 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 10 हो सकता है, 10 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, नंबर 9, 1, यस, ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो एरीज, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है, ये साइन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आपका इनके साथ में कनेक्शन कैसा रहेगा, आगे आपका कनेक्शन इनके साथ में कैसा रहेगा। आपका जो नेक्स्ट सीरियस रिलेशनशिप है ना, डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उस इंसान को अपनी लाइफ में, अपने लवर को, अपने सोलमेट को, अपने ट्रू पार्टनर को। ओह माय गॉड, लुक एट द कार्ड गाइस, मैंने बोला ना कि इस इंसान की तरफ से आपको ऑफर मिलेगा। यस, आपको ऑफर मिलेगा और आपको एक्सेप्ट करना है। लुक, सन की एनर्जी, ये इंसान आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर के आएंगे, फन लेकर के आएंगे, ठीक है, सक्सेस लेकर के आएंगे, और आपका इनर चाइल्ड हील होगा। और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान जो है ना रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सक्सेस लेकर के आएंगे, ठीक है। आपकी सारी परेशानियाँ दूर होगी, आपने जो एक्सपेक्टेशन की थी कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो सारी क्वालिटी इस इंसान में आपको दिखेगी, ठीक है। लुक, 10 ऑफ पेंटिकल, यस, फैमिली क्रिएट करोगे साथ में, इनके साथ में आपका नेक्स्ट सीरियस रिलेशनशिप होगा। और आपका रिलेशनशिप में जो कनेक्शन है आपका कैसा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत पॉजिटिव रहेगा,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी अबंडेंस की एनर्जी है। लुक, आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो जाएगा इस इंसान को लेकर के। 8 ऑफ वैंड्स, बातचीत होगी, पैशन होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है, एक दूसरे की तरफ। यस, ये इंसान आपको कोशिश करेंगे, आपको हील करने में मदद करेंगे, आपको अपने पास्ट से मूव ऑन करने में मदद करेंगे, ठीक है, कि आप मूव ऑन करो, आप निकलो इस एनर्जी से। एंड लुक, किंग ऑफ सोर्ड्स। एंड एक चीज़ आपको मैं बताऊं, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मॉरलिटी। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे ये इंसान आपके, ठीक है, या सोलमेट होंगे। हाई लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, या आपके लवर हो सकते हैं, आपका सोलमेट ट्विन। ये एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। आपका इनके साथ में कनेक्शन बहुत अच्छा होगा, बहुत खुश रहोगे आप इनके साथ में, ठीक है। ये इंसान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाएंगे, आपकी जिम्मेदारियाँ लेंगे और बहुत स्टेबल होंगे, आपको भी स्टेबिलिटी देंगे, ठीक है। यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। चलिए इनके नेम इनिशियल देख लेते हैं क्या हो सकते हैं। इनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं। एन हो सकता है, एन, डब्ल्यू या एम, ठीक है, एम अगेन या डब्ल्यू, एफ हो सकता है, एक्स। यस, आपको अपने एक्स को भूलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये कोई न्यू पर्सन है। जी हो सकता है, एल हो सकता है, एल अगेन, एन, वी हो सकता है, एस, वी, क्यू, ए, ई, पी, पी अगेन, सी। तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। तो गाइज़, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो जल्दी से करवा दें, बम्पर ऑफर चल रहा है, मिस मत करिए इस अपॉर्चुनिटी को। तो मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।